धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप कृपया मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत कैसे किया जाता है और इससे कौन सा फल प्राप्त होता है? इसमें किस देवता की पूजा होती है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौषपुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। विधिपूर्वक इस व्रत को करने से तप, विद्या और संपत्ति की प्राप्ति होती है। संसार में इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम के राजा का राज्य था। राजा के कोई संतान नहीं थी। उनकी रानी का नाम शैव्या था। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। राजा के पितर भी चिंतित रहते थे कि उनके बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा को अपने राज्य, धन, हाथी घोड़े और अन्य वैभव में कोई संतोष नहीं था। राजा हमेशा यही सोचते थे कि संतान के बिना पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकेंगे। पुत्र के बिना घर अंधकार में होता है, इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। पुत्र का मुख देखने वाला व्यक्ति धन्य होता है, क्योंकि उसे इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। एक दिन राजा ने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन इसे महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन वे अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। वन में उन्होंने मृग, शेर, बंदर, हाथी आदि जानवरों को विचरण करते देखा। वन के नज़ारे देखकर वे गहरे विचारों में खो गए। प्यास से व्याकुल होकर राजा ने पानी की खोज शुरू की। थोड़ी दूरी पर एक सरोवर दिखाई दिया, जहां कमल खिले हुए थे और पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। अपनी इच्छा बताओ। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्माओं, मेरे जीवन में संतान का अभाव है। कृपया मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दें। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करो। भगवान नारायण की कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण कर मुनियों को प्रणाम करके महल लौट आए। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक पराक्रमी और यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो प्रजा का पालन करने वाला बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनने के बाद श्री नारायण को केले का भोग अर्पित करें, क्योंकि श्री हरि को केला अत्यंत प्रिय है। इसके बाद नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें और अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात श्री नारायण की आरती उतारें। श्री नारायण अत्यंत दयालु और जगत के पालनहार हैं। वे अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।